की इस भागवत परिवार की इस बैठक में, कार्यक्रम में आज इनके मार्गदर्शन में ये सारा कार्य, सामाजिक कार्य, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे रूप में पूरे हरिद्वार में और देश में, राष्ट्र में एक पूरे तन मन धन से जो लगे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय भगवंत चड्ढा जी हमारे बीच में सभी वरिष्ठ लोग बैठे हैं। ज़्यादा लोगों से मेरा परिचय उस हिसाब से नहीं है, पर ममता बहन जी और जी बैठी हैं, ऐसा संरक्षक हैं, टीम हैं, हमारे अनिल मोर्रे जी जो कि हमारी BHEL में यूनियन है, BHEL भी कर्मचारी संघ के आप उपाध्यक्ष हैं अनिल मोर्रे जी। हमारे मनिंदर जी क्योंकि हमारी सिद्धपुर में हीरो मोटरकोर्ट में हमारी यूनियन के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं मनिंदर जी। हमारे विकास गौर भाई साहब काफ़ी सामाजिक कार्य में करते हैं सभी का, और आप सब कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे संगठन से जुड़कर, और मैं समझता हूँ कि आप सब मिलकर एक सामाजिक जीवन में एक अच्छा कार्य आप सब लोग कर रहे हैं। जिन जिनका परिचय था थोड़ा बहुत मुझे पता था, बाकी लोग भी अच्छे अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उन सबको आज इस सुंदर इस बैठक में और भाई साहब के द्वारा ये जो क्लीन करा जा रहा है, उनका आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज मैं समझता हूँ कि जैसे भाई साहब ने बोला कि संगठन को हम सभी के सहयोग से बढ़ता है। आज मैं भारतीय मजदूर संघ जो कि मजदूर क्षेत्र का पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जो भारतीय मजदूर संघ है, इसकी भी कभी शुरुआत हुई सन 1955 में हुई। तब कितने लोग थे? शायद जितने यहाँ बैठे हैं उससे कम थे। आज 4 करोड़ लोगों की सदस्यता के साथ भारतीय मजदूर संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जिसकी संगठन की रचना सन 1955 में श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जो RSS के सीनियर प्रचारक रहे, उनके द्वारा करी। तो जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि भाई आपका जब शुरुआत हुई 1955 में कि आप राष्ट्रीय स्तर का संगठन बना रहे हैं, मगर जो स्थिति हम देख रहे हैं यहाँ तो लोग हैं, यहाँ तो लोग बहुत गिने चुने लोग हैं। तो उन्होंने इतना बोला कि हम जरूर कर रहे हैं, मगर आने वाले समय में जो हम काम कर रहे हैं, हमारा जो उद्देश्य है सर्वप्रथम हमारे लिए राष्ट्रहित, हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है। इसलिए हम, क्योंकि आज जो उस समय जो मजदूर संगठन थे, आपने सुना होगा, ये कम्युनिस्ट लोगों की ज़्यादा बोलबाला रहता था, जो सिर्फ एक चीज़ में विश्वास करते थे कि चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। ट्रेड यूनियन का एक माहौल खराब करने का काम ये कम्युनिस्ट द्वारा किया गया। तो उस समय मजदूरों के अंदर राष्ट्रहित की भावना नहीं थी, तो राष्ट्रहित की भावना को जगाने के लिए ये भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई। तो शुरुआत में जिस प्रकार से हम आज बैठे हैं, उससे भी कम लोग शुरुआत में 1955 में थे, परंतु मैं बताना चाहता हूँ आपको इसलिए क्योंकि ये जानना सबके लिए ज़रूरी है। जब कोई शुरुआत होती है संगठन की, कम लोगों से होती है, मगर निश्चित रूप से आप सब अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति हैं। जब आप सब मिलकर आप एक बीड़ा उठाएंगे कि भाई संगठन को बढ़ाना है, तो ये संगठन बढ़ेगा, निश्चित रूप से वो समाज की दशा को, दिशा को बदलेगा। आज जो कुरीतियाँ हैं, जो गलत चीज़ें हैं समाज में, उनको बदलने का काम करेगा। जो गरीब लोग हैं, जिनको आज ज़रूरत है चीज़ों की, इस प्रकार से भाई साहब ने बताया कि हमने गरीब महिलाओं, बच्चियों की शादी करी, तो ये समाज का मतलब ऐसा कार्य है जो हम सबको मिलकर करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आप सब मिलकर संगठन को एक नई दिशा देंगे।
मैं बता रहा था जैसे 1955 में हमारा जब संगठन बना, उसके बाद 1965 60 62 के आसपास पहला अधिवेशन हुआ, उसके बाद दूसरा अधिवेशन हुआ। सन 1980 में भारतीय मजदूर संघ भारत का दूसरे नंबर का संगठन ये सरकार ने घोषित किया सन 1980 में, जो कुछ नहीं था, जो सिर्फ शुरुआत में 30-40 लोग थे, वो दूसरे नंबर का संगठन आया। उससे पहले संगठन जो बने, एटक और जो संगठन बने, वो 1928-1925 में बने, परंतु नंबर 2 हमारा आया 1980 में। और मैं बताना चाह रहा हूँ 1989 में हमारा संगठन नंबर 1 आया, 1989 में। क्योंकि हमेशा मैं इस बात को बोलता हूँ, हमारे जो हम जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, क्या है हमारे लिए पहले? हमारे लिए हमारा देश पहले है। अगर देश के पर कोई दिक्कत आती है तो हम सब एकजुट हैं पूरी ताकत के साथ, सरकार के साथ और देश के साथ हम खड़े हैं। तो 89 में नंबर 1 आया और 89 से लेकर आज 2025 हो गई। 35-36 सालों से ये हमारा संगठन ये नंबर 1 लगातार बना रहा है। ये सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत ये आज हम नंबर 1। मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूँ क्योंकि हम सबको मिलकर, देखो आपकी भी विचारधारा वही है, आज सामाजिक जीवन में हम जी रहे हैं, भले ही हम ट्रेड यूनियन के पार्ट हों, मगर हमारा जो काम है कि देश में क्या चीज़, क्या समस्याएं हैं, उनसे भी हमारा सरोकार है, हम उसको भी अपनाते हैं। आज पर्यावरण के लिए भारतीय मजदूर संघ काम करता है। आज ऐसे अन्य विषय हैं, जैसे आप ये देख रहे हो, संघ ने बोला पंच परिवर्तन के विषय में हमें काम करना है। आज जो कुटुंब प्रबोधन, जो आज परिवार टूट रहे हैं, उसको जोड़ने को लेकर, स्वदेशी अपनाने को लेकर, पर्यावरण बचाने को लेकर, सामाजिक जो भेदभाव है उसको मिटाने को लेकर, ऐसे कई विषयों को लेकर आज संघ काम कर रहा है। और संघ की प्रेरणा से भारतीय मजदूर संघ काम कर रहा है, क्योंकि जो हमारा मूल जो संगठन है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो आरएसएस जो संगठन है आज वो 100 साल पूरे करने जा रहा है, और हमारा बीएमएस का 70 साल पूरा होने जा रहा है 23 जुलाई को। अभी पीछे भाई साहब ने जैसे जिक्र किया, हमने कार्यक्रम किया, तो आप ये मानिए वो इतना बड़ा कार्यक्रम था कि लगभग 3,500-4 हज़ार लोग उस कार्यक्रम में मौजूद थे। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बोला कि भाई जितने यहाँ अंदर बैठे हैं उससे 5 गुना बाहर बैठे हैं। और इतना गजब उत्साह ये कर्मचारियों में, इस सारे कार्यकर्ताओं में, कि इस प्रकार से भी कोई कार्यक्रम यहाँ हो सकता है, इस प्रकार से भी, और निस्वार्थ भाव से। कोई ऐसे लोग नहीं थे जिनको बुलाया, वैसे कोई व्यवस्था बनाई थी आने के लिए, खुद अपनी व्यवस्था से आए थे, खुद अपने पैसे खर्च करके आए थे। कोई अल्मोड़ा से आया था, अल्मोड़ा से यहाँ पर आना और जाना वापस 2-3 हज़ार रुपये लगते हैं तारीख और चीज़ें देखे जाए तो एक महिला वहाँ से दूर से, और एक लोग सब वहाँ से आए थे, सब इतनी दूर से आए थे, अपनी व्यवस्था से आए थे। तो इतना बड़ा कार्यक्रम ये सब आप, मतलब हम सब कार्यकर्ताओं ने, सब ने पूरी मेहनत करके ये कार्यक्रम किया। तो मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से कुलवंत भाई साहब हमारे इस पूरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ, धरातल से नीचे से उठकर ऊपर तक जाना, कैसे गरीब लोगों की मदद करनी, क्योंकि वो परिस्थितियाँ आपने देखी हैं, तो वही व्यक्ति कर सकता है जो उस चीज़ को जानता है। तो आप कर रहे हैं, मैं तो आपको शुभकामनाएं दूंगा। निश्चित रूप से भारतीय मजदूर संघ, क्योंकि आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, भारतीय मजदूर संघ आपके साथ है। आपको कहीं भी किसी प्रकार से कोई भी आवश्यकता अपने संगठन की या कहीं भी रहेगी, निश्चित रूप से हम सब मिलकर पूरी ताकत के साथ आपके साथ बढ़ेंगे। आज भारतीय मजदूर संघ जनपद हरिद्वार में आज हम बड़ी अच्छी एक सदस्यता, हम भले इस बात को बोलते हैं कि आज देश में नंबर 1 है, विश्व में नंबर 1 है, परंतु आज हम हरिद्वार में भी नंबर 1 हैं, क्योंकि इस वजह से मैं कह सकता हूँ आज हमारी सिरपुर में देख लो आप,
ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां भारतीय मजदूर संघ की यूनियन नहीं है। बीएचएल में हमारी यूनियन है, हीरो में हमारी यूनियन है, आईटीसी में हमारी यूनियन है, परिवहन में हमारी यूनियन है, रेलवे में हमारी यूनियन है, आशा, आंगनबाड़ी, हर जगह, हर क्षेत्र में जहाँ वर्कर्स काम करते हैं, कहीं ना कहीं भारतीय मजदूर संघ का सरोकार सबसे है। तो इतनी बड़ी ताकत के रूप में संगठन आपके साथ है, आपके हर अच्छे कार्य में आपके साथ हम तन मन धन के साथ हम लगेंगे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। और बल्कि मैं तो इस बात को बोलूँगा कि आज जो हमारे को संख्या लग रही है, सब मिलकर काम करें, क्योंकि अकेले सिर्फ कुलवंत भाई साहब की जिम्मेदारी नहीं है कि संगठन को बढ़ाना है, क्योंकि आप सब लोग भी जुड़े हैं और जिम्मेदारी बराबर होती है। कहीं ना कहीं आज जो जिम्मेदारी ये देना जा रहे हैं जिले की, तो जो अधिकारी वो जो अधिक काम करता है, तो अधिकारी वही बनता है तो अधिक काम करता है। अधिकारी का मतलब ये नहीं कि काम कम करेगा, कार्यकर्ता नीचे जो है वो काम करेगा। अधिकारी की जिम्मेदारी वो होती है कि वो अधिक काम करेगा, अपने जो नीचे लोग हैं उनसे ज़्यादा काम करना है। और हमेशा आप ये देखते होंगे कि जब सेना लड़ती है तो जो जवान होता है ना, जवान बाद में जाता है, पहले अधिकारी आगे लड़ता है। कभी कहते हैं ना कैप्टन शहीद हो गया, उसके साथ दो जवान शहीद हो गए, कैप्टन क्यों शहीद हुआ, आगे भेजता ना उन लोगों को। हमेशा लीडर लीड करता है तो वो हमेशा आगे रहता है, गोली खाने के लिए भी आगे रहता है, और काम भी, मेहनत भी बराबर होती है उनकी। तो इस प्रकार से मैं कहता हूँ जो अधिक काम करता है, जो अधिकारी है, उसे भी अधिक काम करना है। साथ ही साथ देखो धीरे 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 सबकी जिम्मेदारी है कि सबको मेहनत करके इस संगठन को आगे बढ़ाना है। और जितना आप काम करेंगे, ये जीवन में मैं तो इस बात को बोलता हूँ कि भाई आप अपनी पूरी जीवन में कुछ अच्छा कार्य जरूर करें। अमर कोई नहीं है, सबको जाना है, मगर कुछ अच्छा करके जाना है। और इस संगठन के माध्यम से ही, सामाजिक कार्य करने के माध्यम से ही आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। कहीं ना कहीं गलतियां सबसे होती हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं होती, मगर निश्चित रूप से जब आप समय देंगे, काम करेंगे, इस संगठन के माध्यम से गरीब लोगों की मदद करेंगे, इस संगठन के माध्यम से कुछ लोगों को न्याय दिलाएंगे, तो निश्चित रूप से एक अच्छी मैसेज जाएगा, संगठन के साथ साथ आपका भी जाएगा। और कभी आप ये ना सोचें कि कोई संगठन का नाम हो रहा है, जिस संगठन से आप जुड़े, अगर उस संगठन का नाम हो रहा है तो आपका भी नाम हो रहा है। आप कभी अपने आप को अकेला, आप ये ना सोचें कि अरे वो तो सिर्फ वहीं का नाम हो रहा है, ऐसा नहीं, कि हम सब का नाम हो रहा है। आज भारतीय मजदूर संघ हम क्यों बोलते हैं, हम हमेशा इस बात को बोलते हैं भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ। कभी मैं अपना नाम भी लेता हूँ, भारतीय मजदूर संघ। अरे भारतीय मजदूर संघ का नाम होगा तो सुमित सिंह का अपने आप नाम होगा, अनिल मोरे का अपने आप नाम होगा, मनिंदर का अपने आप नाम होगा। इन सबका नाम किससे है, संगठन से है। संगठन मजबूत होगा, सबका नाम होगा, सबका काम होगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इस विषय को मैं इसलिए लाया आप सबके सामने कि हमारा संगठन मजबूत होना चाहिए, जितनी ताकत सब में हो। और जो भी समस्या अपने घर परिवार में आती है उसको थोड़ा दूर रखते हुए, समस्या सबके साथ है, काम सबको है, पर ये देखा जाता है कि कौन कितना समय देता है, कौन कितना इस समय को देकर ये लोगों की मदद करना चाहता है, इस सामाजिक जीवन में काम करना चाहता है। तो मेरा मानना ये है, मुझे पूरी उम्मीद है, इसलिए क्योंकि हम भी संगठन में काम कर रहे हैं, हम जो आप चीज़ें देखते हो, जो कुलवंत जी देखते हैं, जो हम सब देखते हैं, वही विषय हम भी देखते हैं। आज मैं इस बात को दावे से बोलता हूँ, 25 सालों में ये संगठन हमारा, मैंने क्या बोला, 35 साल से हमारा नंबर 1 है पूरे देश में। मगर पिछले 25 साल से जब से हमारा उत्तराखंड यहाँ बना है, उत्तराखंड तब से लेकर अब तक इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम हम नहीं कर पाए कभी, तो हमने आप किया। 200 लोग तो व्यवस्था में थे, इतना बड़ा कार्यक्रम था, बड़ा आयोजन। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बोला कि भाई उनको भी ये लग रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 500 या 1000 लोग होंगे। आप माननीय सीएम साहब अगले कार्यक्रम में उस कार्यक्रम की चर्चा करते हैं। एक और कार्यक्रम था 28 तारीख को, उन्होंने इस बात को बोला कि भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि 500 या 1000 लोग होंगे, मगर जितने लोग अंदर थे उससे 5 गुना तो बाहर थे। तो ये समर्पण, ये तन मन धन से काम करने की प्रेरणा ये कार्यकर्ताओं में, तो जब वहाँ हो सकती है यहाँ भी हो सकती है, क्योंकि सब अलग नहीं है, सब एक ही है। तो मेरा मानना ये है कि आप सब मिलकर संगठन को बढ़ाने में, कुलवंत जी के हाथों को मजबूत करने में, मैं देखता हूँ आप आज से नहीं बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं और पूरी मेहनत से, ईमानदारी से आप काम करते हैं और बहुत अच्छा नाम है। आज जहाँ हम जाते हैं हर जगह इस बात की चर्चा होती है भाई साहब के बारे में
ये बड़े अच्छे मन से लगे हैं। तो ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट करना है और अपने साथ एक बड़ी टीम खड़ी करनी है, बड़े सब लोगों को जोड़ना है। थोड़ा बहुत किसी ना किसी अगर कुछ बात भी हो तो उसको भी शेयर करके तो दूर करते हुए संगठन को बढ़ाना है। हमारे को सिर्फ ये बोलना है कि हमें अपना संगठन बढ़ाना है, साथ ही साथ ये जो सामाजिक जीवन में हम काम कर रहे हैं उसको और आगे बढ़ाना है। तो संगठन बढ़ेगा, हम सब बढ़ेंगे। तो मेरा मानना यह है, आज एक अच्छी प्रेरणा से आप चल रहे हैं। मैं शुभकामनाएं दूंगा, उन सभी साथियों को भी शुभकामनाएं दूंगा जो आने वाले समय में अपने जो पद ग्रहण करेंगे जिले का। तो आप सबको पुनः इस बैठक को आयोजित करने के लिए आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से ये मैंने बोला पहले भी और आगे भी हमारा संगठन पूरी ताकत के साथ आप सबके साथ मिलकर निश्चित रूप से सामाजिक जीवन में एक अच्छा कार्य करने के लिए जिस प्रकार से हम वहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी आपके साथ मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।